कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन की हंगामा आराई ऊ की आवाजें लगाई, शोर शराबा और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजाकर एहतजाज, पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान के शेर आया के नारों का मुकाबलाबाजी में ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा। हुकूमत ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बिल और मेरिट पर आए तुलबा पर 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज 2 बजे तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमा के रोज बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतादिद कवानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। ठीक है जी, वो जो कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। बहरहाल ये तो जो जवाब तैयार होगा तो उससे पता चलेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ को 7 दिनों में जवाब देने का फैसला। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत हुकूमती कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब की तैयारी के लिए ज़िली कमेटी बना दी। तहरीरी जवाब तैयार होने के लिए बाद में पता चलेगा कि जुडिशल कमीशन बनना है या नहीं। इरफान सिद्दीकी बोले, अभी तहरीक इंसाफ का मुसव्विदा पड़ा, कोई राय नहीं बनाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन की तश्कील की मुखालफत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। अभी कोई राय नहीं है, अभी सिर्फ उनके मुसव्वदे को हमने केयरफुली पढ़ा है और कोई राय अभी कायम हमने नहीं की। ये एग्रेसिव मूड ना ले, इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोग उसको डिरील ना करें। इस जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सबसे कहता हूं कि मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग मुज़ाकरात को डीरेल ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से मुतालिक कन्फ्यूज है। तहरीरी जवाब ना मिला और मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। बानी पीटीआई अदालतों से रिहाई चाहते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक नहीं। $2 मिलियन एकड़ पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बहुत से इलाके पाकिस्तान में ऑलरेडी वाटर स्कैर्स हैं। कराची में छीना झपटी होती है पानी की। अब अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहदा साइन हो गया है तो प्लीज डिस्कस इट विद अस। सिंध को अगर मुझे नहीं मालूम कि उसकी शरह क्या है, 30 या 40% पानी आता है, तो सिंध को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए, अखलाकन भी कानूनन भी। इरसा के जो भी कवायद ज़वाबत हैं, इकार्ड है, उसके मुताबिक कि वो उस पानी को किस तरह इस्तेमाल करता है। वो नहरें बागात में लेके जाता है, वो नहरें खेतों में लेके जाता है, वो नहरें थर में ले जाता है, वो थर में जाते हुए एक नहर इजाफी निकाल देता है, बशर्ते कि वो अपने हिस्से के अंदर रहता है। सेनेट में पानी के मसले पर हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। शेरी रहमान ने कहा, सिंध में पानी खारा हो चुका है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी हो रही है। पानी की तकसीम मुआहदे के तहत नहीं हो रही। दरियाई सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। सूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इरफान सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा कि पंजाब दरियाई सिंध से एक इजाफी बूंद नहीं ले रहा। पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो किसी को क्या एतराज है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए।
तहरीक इंसाफ ने नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी का साथ दे दिया। शिबली फराज बोले, नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की शिकायत की हिमायत करते हैं। शहरी रहमान तो हुकूमत का हिस्सा है, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी नई नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। बलोचिस्तान के अरकान सेनेट ने भी नहरों की मुखालफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले, पानी की तकसीम पर किसी को शक है तो डिजिटल मीटर लगवा लें। मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंक पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देंगे। दोनों बैंकों से $1 अरब 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर हासिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, एक बैंक के साथ 2 तरफा कर्ज और दूसरे बैंक के साथ तिजारती कर्जा है। IMF के साथ फरवरी के आखिर में पहले जायजे पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना की आलमी इक़्तिसादी फोरम की मीटिंग के मौके पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन सईद बिन मोहम्मद अल गामदी से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। क्या जजेस की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। रजिस्ट्रार का जवाब। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इतनी परेशानी क्यों हो गई जो मुकदमा वापस ले लिया। कानूनी सवालात पर सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान अदालती मुआवन मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस डीलिस्ट कर दिया, आज समाअत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामी के मुताबिक आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल संगीन गलती के मुर्तकब हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत केस में पेश। अदालत को बताया, बेंच तब्दील करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर ना करना अदालती हुक्म ना मानने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर खत लिख दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा। चेयरमैन और मेंबर जजेस कमेटी के तौर पर मुखातिब किया गया। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स ना होने की शिकायत की। जस्टिस मंसूर ने लिखा, कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ी हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा कराने के लिए 2-3 हफ्तों की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, केस अप्रैल 2024 से चल रहा है। अकबर एस बाबर ने कहा, केस का फैसला होने तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। पानी PTI से अहले खाना की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से वकला की टीम ने भी मुलाकात की। फैसल चौधरी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, जल्द अंधेरी रात खत्म होगी। अली अमीन और सलमान अकरम इंसानी हकूक की पिटीशंस ना सुनने पर खत लिखेंगे। जेल इंतजामिया ने बानी PTI की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सरगर्म। रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज से उनके घर जाकर मुलाकात। सियासी मुस्तक़बिल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, हम सबका आइन और कानून की बालादस्ती का एजेंडा मुश्तरका है।
आइंदा दिनों में तमाम ऑपोजिशन जमातों का इकट्ठ होगा। हम मुल्क में आजादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन चाहते हैं। असद कैसर बोले, आइन पर डाका डाला गया, कौमें उठ खड़ी हो। अब ये मुल्क किसी की जाती अना पर नहीं चलेगा। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, वक्त आ चुका है तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर आएं। अगले चंद दिनों में एजेंडा तय करने के हवाले से मीटिंग होगी। पाकिस्तान में शदीद बहरान है, कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करेंगे। आसान कारोबार स्कीम से मुआशरत को फायदा होगा। वजीर आला को पंजाब में सोने के ज़खायर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की सोने के ज़खायर की बोली के लिए ई टेंडरिंग कराने की हिदायत। 1 माह में ई टेंडरिंग का अमल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। केपीके पुलिस का मुवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फर्क होता है। केपी पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। पुलिस अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब। ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकारों को निशानेबाजी के मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया।